बोलो प्रथम पूजनीय देव गणपति महाराज की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, समस्त देवी देवताओं की, आपके व मेरे समस्त पितृदेवताओं की, आप सभी भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन जी को जो संशय था कि मनुष्य गर्भ विषय दुख क्यों पाता है, क्यों बार बार जन्मता है, क्यों बार बार मरता है, कोई राजा कोई रंक होता है, इन सब का संशय का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में बहुत ही सुंदर ढंग से अर्जुन जी को जो जवाब दिया उसका नाम आज श्री गर्भ गीता है। बोलो गीता मैया की। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भ जून में ना आवेगा। अर्जुन जी कहते हैं हे भगवान, यह प्राणी गर्भ विषय किस दोष पर आता है? हे प्रभु जी, जब जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, यह कौन कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा है, मूर्ख है और संसार की प्रीति के साथ प्रीति करता है और इसे यही चिंता रहती है कि यह पदार्थ मैंने पाया है और यह पाऊंगा। यह चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता और मरता रहता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान जी, मन मस्त हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है, यह मन पांचों के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांचों में से अहंकार बहुत बली है। कौन यत्न करे जिससे मन वश में होए? श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, यह मन निश्चय कर हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है, यह मन पांचों के वश में है, अहंकार इनसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी कुंडे के वश में होता है वैसे ही मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी कुंडा है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते हैं, इनमें से कैसे जाने कि वैष्णव कौन है? श्री भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इनमें मैं किसी में नहीं हूं। क्यों कि तिन्हा विषय अहंकार है, इन सभी में अहंकार है, इनको मेरा दर्शन भी दुर्लभ है। अर्जुन जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान जी, वह कौन पाप है जिसे करके स्त्री मर जाती है, जिसे करके पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन पाप से होती है? श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा उठाता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है, और किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है पर जब समय आ पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसकता होती है। अर्जुन जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? गधे का जन्म पाता है, डड्डू और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का नाता लेते हैं और साधु ब्राह्मणों के दोषी हैं सो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, और जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं सो डड्डू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं सो दुष्टा स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं फिर परमेश्वर अर्थ दान करते हैं सो बिल्ली का जन्म पाते हैं। अर्जुन जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान जी, जो एक मनुष्य को आपने स्वर्ग दिया है, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है सो उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं, जो कन्यादान परमेश्वर के निमित्त करते हैं सो मनुष्य का जन्म पाते हैं। अर्जुन जी कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान जी,
जिनकी सुंदर विचित्र देह है, जिनके घर संपत्ति है, जो विद्यावान हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका रूप सुंदर है, जिन्होंने विद्यादान किया है सो विद्वान होते हैं, जिन्होंने गुरुदेव की सेवा की है सो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, एक को धन से प्रीति होती है, एक स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, राजपाट सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। हे अर्जुन, अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, राजपाट और विद्या किस धर्म से मिलती है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जैसे आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अवश्य ही उन्होंने पिछले जन्म में निष्काम भाव से काशी नगरी में भक्ति की होगी, जो कि इस जन्म में एक चाय वाले होते हुए इस देश के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने। और आपने ये भी नोट किया होगा कि वह वाराणसी में, काशी में बार बार जाते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं। तो इससे यह सत्य होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अवश्य ही पिछले जन्म में निष्काम भक्ति करते हुए, काशी नगरी में निष्काम भक्ति करते हुए देह को त्यागा होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो गुरुदेव की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, एक को धन संचित मिलता है, एक सारी उम्र रोग से रहित होते हैं, सो कौन पुण्य है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्तदान किया है उनको संचित धन मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर अर्थ पराया काम संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं? गूंगा और कुष्ठी किस पाप से होते हैं? भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो पर स्त्री गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं, जिसने गौघात करी है सो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, एक की देह में रक्त विकार होता है, कोई दरिद्री होते हैं, कोई खड़गबाहु होते हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई पिंगल होते हैं, यह कौन पाप से होते हैं? कोई बाल विधवा होती है, सो कौन पाप से होती है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान होते हैं उनको रक्त का विकार होता है, जो कुचील रहते हैं सो दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खड़गबाहु होती है, जो प्राणी नग्न स्त्री देखता है और गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है सो अंधा होता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा पिंगला होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन जी कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुम्हारे को नमस्कार है। आगे अभी तक मैं आपको संबंधी कर जानता था, अब मैं आपको साक्षात परमेश्वर जानता हूं। हे पार ब्रह्म जी, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू धन्य है, तेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनका तू ऐसा पुत्र है जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार में गुरु श्री जगन्नाथ जी हैं, विद्या का गुरु श्री काशी जी हैं, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब मत त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, वही सन्यासी जगत का गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करें? जिसने इंद्रियां जीती हैं, जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, जगत से उदास है, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो ऐसे गुरु का भक्त होवे सो मेरा भक्त होता है। जो प्राणी गुरु से सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्राम जलाने का पाप है। गुरु विमुखी प्राणी का दर्शन चंडाल के तुल्य है। जो गृहस्थी गुरु के बिना है सो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का बर्तन होवे उसमें विष डालें चाहे गंगा जल डालो,
वह सदा अपवित्र होता है। इसी तरह से गुरु विमुख का दर्शन सदा अपवित्र है। उसके हाथ का दिया देते भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर कुत्ता, शुकर सुअर, गधा, काक कौआ, इन सब योनियों में सर्प खोटी जून है, सांप की सबसे खोटी जून है। इन सबसे वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं धारता। गुरु बिना गत नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल है। अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करनी योग्य है। वैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति और सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सब व्रतों में श्री एकादशी जी का व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे ही हे अर्जुन, सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योगी में फल भोगता है। 84 लाख योनियों में भरमता रहता है। अर्जुन जी कहते हैं, हे हरि, गुरु आज्ञा क्या वस्तु है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया। गुरु दीक्षा हरि का नाम है। जो गुरुदेव उपदेश करते हैं वह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो गुरु जी की सेवा करता है मेरी उस पर प्रसन्नता है। जन्म मरण से रहित हो स्वर्ग भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। गुरु सेवा से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, इस तेरे मेरे संवाद को जो प्राणी पढ़े और सुनेगा सो गर्भ दुख से बचेगा, 84 कट जावेगी। इस करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। बोलो गीता मैया की, श्री कृष्ण भगवान की। बोलो गीता मैया की जय।